अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करना है और इसके कुछ क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने इसके नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन हमारे जो है वो क्यूबिक फार्मूलाज से रिलेटेड हैं तो फैक्टराइजेशन, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में हम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ फार्मूलाज आएंगे जिनको हम क्यूबिक फार्मूलाज कहते हैं। ये परफेक्ट क्यूब वाले हैं, जैसे ए प्लस बी होल क्यूब है। ये फार्मूला हमारे पास ओपन होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब फर्स्ट टर्म का क्यूब हो जाएगा और बी क्यूब लास्ट टर्म का, और बीच में पहले ए का स्क्वायर है और बी एज इट इज़ आएगा, इसमें बी का स्क्वायर है और ए एज इट इज़ है। इसी फार्मूलाज को कहीं कहीं कुछ बुक्स में हमारे पास इस तरह भी लिखा होता है ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है, लेकिन हमारे पास जो आज क्वेश्चन हैं वो हमारे इन फार्मूला इस तरह की ओपनिंग में लिखे हुए हैं, तो हम इस तरह से ये फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद इसी तरह का सेम डिफरेंस में भी फार्मूला है ए माइनस बी होल क्यूब, और सेम वैल्यूज ओपन करेंगे, जैसे ये आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये वाली हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज है, यानी कि पहली वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तीसरी पॉजिटिव और चौथी नेगेटिव। तो इस तरह से आपने इसको याद कर लेना, और ये सेम साइन के साथ आपने इसको याद करना है। ये साइन का पैटर्न आपका लाजमी मैच होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास सम ऑफ टू क्यूब्स आता है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फार्मूला आपको लिखना है तो आप किस तरह लिखोगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। मतलब अगर यहाँ पे आप प्लस लगाओगे तो ये आप माइनस का लगाना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ माइनस का लगाओगे तो ये आपको प्लस का लगाना पड़ेगा। बाकी दोनों में क्या है, सेम है। ये ए माइनस बी का क्यूब है, ये ए प्लस बी का क्यूब है। तो इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करके हम अपने आज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और इसमें देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के फार्मूलाज यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, तो हम अगर इसको बैकग्राउंड में अगर थोड़ा सा इसको समझना चाहें तो हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास आ जाता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस आ जाएगा पी क्यूब। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू प्लस की हैं तो हम प्लस वाला फार्मूला लिखेंगे, और ये सारा इक्वल आ जाता है ए प्लस बी होल क्यूब के। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 8 है तो ये आ जाएगा 2x का होल क्यूब। ठीक है, और ये 1 है तो इसको आप लिख लो 1 का क्यूब। उसके बाद ये 12x² है तो यहाँ पे 3 फार्मूले वाला, ए की जगह आप क्या लिखोगे 2x लिख दोगे, और बी की जगह आप लिखोगे 1, ये बी की वैल्यू है तो बी की जगह 1 प्लस 3a की जगह आ जाएगा 2x, और b की जगह 1 का स्क्वायर, क्योंकि पहले वैल्यू में आपके पास a का स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू में b का स्क्वायर है। तो हमने क्या किया है, हमने जस्ट ये जो हमारे पास वैल्यूज थी, ये वाली वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज को हमने क्या किया है, थोड़ा सा एक्सपेंड करके राइट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसमें फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को जोड़ देंगे, 2x प्लस 1, और इसका हमारे पास होल क्यूब आ जाएगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला को यूज़ करके हमने इसको क्लोज कर लिया है। तो ये 2 स्टेप का हमारे पास क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन से पहले आपको ना कुछ क्यूबिक फार्मूला याद कर लेने चाहिए, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, 3 का क्यूब जो है ये होता है 27, 4 का क्यूब जो है ये होता है 64, 5 का क्यूब जो होता है ये 125। ठीक है, इस तरह से आपको जो है ना ये कुछ, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक क्यूब हैं। क्यूब ये आपको याद होने चाहिए, ये आपके आगे इन क्वेश्चन में जो है ना बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो आप अपने आप क्वेश्चन को देख लो, तो ये है 27a³ प्लस 108a² बी प्लस 144a² प्लस 64b³ अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो 27 जो है ना ये हमारे पास 3a का क्यूब बन जाएगा। 27 3 का होता है और ये a, लास्ट में हमारे पास 64 है, इसको हम बना लेंगे 4b का क्यूब। अब इसमें जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है ना, अगर हम अपने फार्मूलाज की तरफ देखें
तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ था, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। वो है ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, और ये a प्लस बी होल क्यूब के इक्वल आता है। हमने फर्स्ट में ये फार्मूला पढ़ा है। तो आप देख लो कि यहाँ पे ना बीच में 3a² भी है, यानी कि फर्स्ट टर्म का आपने स्क्वायर लेना है और सेकंड एज इट इज़। तो फर्स्ट टर्म हमारी 3a है, ये 3 फार्मूले का a की जगह 3a आ जाएगा, इसका स्क्वायर b की जगह 4b खाली आ गया। फिर क्या करेंगे हम, इसी तरह 3 इंटू 3a खाली लिख देंगे और 4b का हम क्या करेंगे, स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, ये b² आ जाएगा और ये a² आ जाएगा। अब जब इसको आप क्लोज करोगे तो फर्स्ट टर्म आप लिखोगे 3a और सेकंड टर्म आप लिखोगे 4b। तो 3a प्लस 4b का ये आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल क्यूब, सॉरी ये क्यूबिक फार्मूला आ जाए तो क्यूब आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा इसी थर्ड का और सेम पैटर्न के साथ। तो इसको हम लिख लेंगे x³ प्लस 18x² प्लस 108x² प्लस 216y³। अच्छा, मैंने लास्ट में आपको 5³ तक बताया था ना, वो था हमारे पास 125, तो वहाँ पे 6 का क्यूब भी ऐड कर लें, वो होता है 216। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 216 हमारा यूज़ है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे। ये फर्स्ट वैल्यू है तो इसको आप क्या करोगे, x का क्यूब राइट कर लोगे, और ये लास्ट में आप क्या करोगे, 6y का क्यूब राइट कर लोगे, और बीच में आपके पास आ जाएगा 3 इंटू a की जगह फर्स्ट वैल्यू यानी कि x, और b की जगह सेकंड वैल्यू यानी कि 6y। इसको अगेन आप लिख लोगे 3 इंटू एक्स इंटू 6y। अब पहले आप क्या करोगे, x का स्क्वायर लगा दोगे, फिर आप y का स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो फार्मूला है वो वही वाला है। दोबारा से फिर राइट करूँगा, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, मतलब सेकंड वैल्यू का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, और ये a प्लस बी होल क्यूब के अगेन मैंने इसको रिपीट कर दिया है। यही फार्मूला हमारा इसमें यूज़ होगा। तो आप इस दोनों को कंबाइन करें तो ये x³ और लास्ट में क्या है 6, तो ये आ जाएगा x प्लस 6y और होल का क्यूब, और ये हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का, इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 स्टेप का क्वेश्चन है, मतलब सेकंड स्टेप में हमारे इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे हम इसके फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन में रकम लिखी हुई है 8x³ माइनस 125y³ प्लस 150x² माइनस 60x²। अब इसको ना सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इसको आप तरतीब से लिखो, आपके पास जो फार्मूला होता है उस तरतीब से लिखो। फार्मूला क्या होता है, वो a³ और माइनस जो है 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ और ये a माइनस बी होल क्यूब के इक्वल है। मतलब पहले तो फर्स्ट वैल्यू का क्यूब आ जाएगा, तो आप इसको क्या कर दो, यहाँ पे रीअरेंज का हम यहाँ पे टैग लगा देंगे, इसको रीअरेंज करेंगे 8x³। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म का जो है ना वो स्क्वायर वाली लिखनी है, तो मतलब x² वाली रकम लिखोगे, ये वाली वैल्यू, तो माइनस आप लिखोगे 60x² बाय, उसके बाद आप सेकंड टर्म के स्क्वायर वाली लिखोगे यानी कि y² वाली रकम, मतलब यहाँ पे 150xy², और लास्ट में आप इसको लिख लोगे माइनस 125y³। अगर आप रीअरेंज नहीं करेंगे तो भी आपका ये फार्मूला पूरा हो जाएगा, लेकिन आप इसको रीअरेंज कर लें। उसके बाद क्या करना है, 8 को हम लिखते हैं 2 और x³ को लिखेंगे x, 2x का क्यूब आ जाएगा, ये आपके पास माइनस में आ जाएगा 5y का क्यूब। अब यहाँ पे आप क्या करो, माइनस में 3a की जगह आप 2x लगा दो, ठीक है, और b की जगह आप क्या लगा दो 5y सेकंड वैल्यू, और ये प्लस में भी यही लिख लो 2x इंटू 5y। इसमें आप इस वैल्यू का स्क्वायर लगाओगे और इसमें y का स्क्वायर लगाओगे, पहली में x का स्क्वायर दूसरी में y का स्क्वायर। तो ये आपके पास दोबारा से चीज़ कंबाइन होकर क्या आ जाएगी, ये 2x है पहली वैल्यू और ये 5y है सेकंड वैल्यू। तो लेकिन ये माइनस में फार्मूला हमारा ओपन क्लोज हो रहा है, तो हम इस जगह पे प्लस की जगह क्या करेंगे, इधर माइनस लगा देंगे, तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगी 5y का क्यूब, और ये क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें एक स्टेप ये वाला है आप लोगों का रीअरेंज करने वाला,
आप इसको रीअरेंज अच्छे से कर लें, बाकी फार्मूला आपका इसमें नेगेटिव का यूज़ होगा। तो हमारा इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और इसके चारों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 125a³ - 1। तो ये जो फार्मूलाज है ना, ये हमारे पास जो है ना वो क्यूबिक फार्मूलाज है, यानी कि आप इसको क्या करोगे, a³ + b³ और a³ - b³, ये दो टाइप के फार्मूलाज हैं। जब प्लस में लिखा हुआ होगा तो वो ओपन होगा a + b × a² - ab + b²। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लस होगा तो पहली ब्रैकेट में प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो पहली ब्रैकेट में माइनस और a², ये माइनस की जगह यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ab + b²। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों फार्मूला जो है ना वो ओपन हो गए। अब अपने इस क्वेश्चन को आप देख लें तो आपके पास ये माइनस का फार्मूला ओपन होगा, और किस तरह से ओपन होगा कि आप इसको क्या कर सकते हो, 5a³ लिख सकते हो, और माइनस इसको आप 1³ लिख सकते हो। अब अपने फार्मूला के अकॉर्डिंग पहले आप इनको क्या करोगे, 5a - 1 लिखोगे, मतलब a - b लिखोगे। उसके बाद a² लिखेंगे, मतलब 5a² लिख देंगे। माइनस प्लस a भी है तो प्लस a की जगह 5a और b की जगह 1, और प्लस में 1² और ब्रैकेट क्लोज, मतलब b² आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा 5a - 1, और 5² क्या होता है 25a², और 5 1 5a, और ये आ जाएगा +1। ये आपने इसको एक्सपेंड करके यहाँ तक राइट कर लिया, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब 3 स्टेप्स लगे हैं। हमने फर्स्ट स्टेप में इसको पहचाना है कि हमारा फार्मूला माइनस में होगा या प्लस में, और उसके बाद हमने फार्मूले को ओपन करके और सिंप्लीफाई करके राइट कर लिया। तो इस तरह से हमारा इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है। और अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 64x³ + 125। अब ये प्लस का फार्मूला होगा तो हम प्लस का फार्मूला लिखते हैं a³ + b³, ये आ जाएगा a + b × a² - ab + b² आ जाएगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अपनी एक्सपेंशन करेंगे, और किस तरह से एक्सपेंशन करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 64 है, इसको हम 4 और x की एक्सपेंशन में लिख देंगे, प्लस 25 को 5 के³ की। वो सारी आपने एक्सपेंशन याद कर लेनी है जो मैंने आपको बताई थी, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो उससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आप a + b राइट करना है, तो मतलब फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा 4x + 5 इंटू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, मतलब 4x का स्क्वायर आ गया, माइनस a की जगह 4x, b की जगह आ जाएगा 5, और प्लस आ गया b², मतलब 5 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसको अगेन लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4x + 5 इंटू 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16x² - 5 4 20x + 5 का स्क्वायर 25। तो ये यहाँ पे 25 हमारा आ गया, और ये हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड का आंसर हो जाएगा। 3 स्टेप में फार्मूला को रिकॉग्नाइज करना है, फिर आपने फार्मूले को ओपन कर लेना है। तो प्लस का होगा तो प्लस का फार्मूला ओपन करेंगे, माइनस में होगी वैल्यू तो माइनस में ओपन करेंगे। इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड में आप देखें तो ये x⁻6 है -27 है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप कुछ इस तरह से राइट करोगे। x है तो x को आप लिख सकते हो x² का क्यूब, क्योंकि 2 3 6 दोबारा से पावर 6 आ जाएगी, और -27 है, और ये तो हमें पता है कि 3 का क्यूब है, तो माइनस में लगेगा, तो मतलब a³ - b³, तो इसका फार्मूला होगा a - b × a² + ab + b²। ठीक है, तो फार्मूला ओपन करेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म x² है तो ये आ जाएगा x² -3 × x² का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x² × 3 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ये बन जाएगा x² - 3 × x⁻4 + 3x² + 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। मतलब कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको जस्ट फार्मूला याद होना चाहिए, और बाकी आपका सिंपल फार्मूले के अकॉर्डिंग ही काम करते जाना है।
तो उसके बाद हम आ जाएंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ में हमारे पास कुछ बड़ी वैल्यूज आ गई हैं। 1000 ए क्यूब है प्लस 1 है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 1000 को आप 10 ए का क्यूब लिख सकते हो। 10 का क्यूब जो होता है मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 जो होगा ये 1000 होता है। तो ये 10 का क्यूब बन जाएगा। और प्लस में क्या करेंगे, 1 का क्यूब भी हम बना लेंगे। उसके अलावा हमें पता है कि ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला है ये ओपन होके आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी ए में आ जाती है और सेकंड वैल्यू बी में आ जाती है। तो आप इसको क्या करोगे, ए प्लस बी मतलब 10 ए प्लस 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 10 ए का स्केयर लिखेंगे और माइनस में ए की जगह 10 ए और बी की जगह 1 प्लस में बी का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर। तो ये आ जाएगा 10 ए प्लस 1 इंटू 10 का स्केयर 100 ए स्केयर माइनस आ गया 10 ए प्लस 1। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो केयरफुली अगर आपको क्यूब बनाना आ जाएगा तो आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम इसके 5वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे और इसमें देखते हैं कि हमें क्या कुछ गिवन है। 5वें में आपको 343 दे दिया है। तो यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब आपको पता है कि वो 8 होता है, 3 का क्यूब हमें पता है 27, 4 का क्यूब जो है वो होता है 64 और 5 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 125। 6 का क्यूब हम लोग पढ़ चुके हैं जो आपको मिल जाएगा 216 और 7 का क्यूब होता है 343। और इसके बाद जो 8 है, 8 का क्यूब जो है ये हमारे पास होता है 512। जो 9 है, 9 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 729। और 10 का क्यूब भी हमने पढ़ा है तो वो होता है 1000। तो ये क्यूब हैं, तो ये आप लोग क्या करें, इसको याद कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 343 एक्स का क्यूब प्लस 216। तो अगर आपको ये वाली वैल्यू याद होगी क्यूबिक तो आप इसको सिंपली क्या करोगे, राइट कर लोगे। ये आपके पास आ जाएगा 7 और ये एक्स 7x का क्यूब, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा 216 जो है ये 6 का क्यूब है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ए प्लस बी में लिखोगे, ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला जो कि हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। इसमें आप देख लो तो ये पहले आ जाएगा 7x प्लस 6, ठीक है। उसके बाद 7x का स्केयर यानी कि ए का स्केयर माइनस ए की जगह 7x और बी की जगह आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा प्लस में बी का स्केयर यानी कि 6 का स्केयर आ गया। इसको आप लिख लोगे 7x प्लस 6 एज इट इज़। 7 का स्केयर होता है 49 एक्स स्केयर माइनस 7 6 आर 42x और 6 का स्केयर आ जाएगा 36। और इसके साथ हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। तो सिंपल आप क्यूबिक फार्मूलाज को याद रखें, उसके बाद आपके क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। छठे क्वेश्चन में हमारे पास है 27 माइनस 512 बाई क्यूब। और इसको क्या करेंगे आप, 27 को आप लिख लेंगे 3 का क्यूब माइनस 512 हमने अभी ऊपर देखा है 8 का क्यूब जो होता है ये हमारे पास 512 होता है। तो अगर आपको याद होगा तो आप इसको डायरेक्टली क्या करोगे, 8y का क्यूब राइट कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला राइट करते हैं जो कि हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास पहले आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है। तो 3 माइनस 8y इंटू आ जाएगा 3 का स्केयर यानी कि ए का स्केयर और ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं। फिर आ जाएगा ए स्केयर, वो हमने लिख लिया, प्लस ए बी 3 और यहाँ पे आ जाएगा 8y और फिर बी का स्केयर प्लस में आ जाएगा ये बी का स्केयर मतलब 8y का स्केयर। ये सेकंड वैल्यू है तो इसको बी कंसिडर करेंगे। इसको ओपन कर लेंगे तो 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्केयर आ जाएगा 9
प्लस 8 3 ज़ा 24 वाई और 8 का स्केयर आ जाता है 64 वाई का स्केयर। और ये हमारे पास इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये पीडीएफ सॉल्व फॉर्म में चाहिए और तो आप लोग कमेंट करें, आप लोगों को ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे लेक्चर आपको टाइम पे मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।